श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए माता वैष्णो की कथा को कहेंगे। मुंह मांगी मुरादे देने वाली माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर राज्य के त्रिकूट पर्वत की सुंदरी गुफा के भीतर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की 3 भव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, जहां भक्त अपने दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सती की एक बाजू गिरी थी। इस स्थान पर एक कन्या ने एक छोटी गुफा के समीप तपस्वी साधु को दिव्य दर्शन दिए और उसी गुफा में 9 महीने तक इस प्रकार रही जैसे कोई शिशु अपनी माता के गर्भ में 9 महीने रहता है। तपी ने भैरव को बताया कि वह कोई साधारण कन्या नहीं अपितु महाशक्ति है और आदि कुमारी है। भैरव ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, माता ने त्रिशूल प्रहार करके गुफा के पीछे दूसरा मार्ग बनाया और निकल गई। इस गुफा को गर्भजून और स्थान को आदि कुमारी कहा जाता है। कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व भक्त श्रीधर को, जो कटरा के निकटवर्ती गांव हंसाली के निवासी थे, माता के कन्या रूप में प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उसी दिव्य कन्या ने पंडित श्रीधर जी को समष्टि भंडारे का निमंत्रण देने के लिए आदेश दिया। कन्या की आज्ञा अनुसार आसपास के गांवों तथा घरों में भंडारे का निमंत्रण देते समय पंडित जी को गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य भैरवनाथ मार्ग में मिल गए। उन्होंने जोगियों को प्रणाम करके अपने घर में होने वाले भंडारे में पधारने को कहा। दूसरे दिन जब भंडारे का समय हुआ तो अन्य लोग तथा दोनों योगीनाथ 360 शिष्यों के दल बल सहित पंडित श्रीधर के घर निवास पर आ पहुँचे। श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे की सामर्थ्य नहीं, प्रबंध कैसे हो। तभी कन्या के रूप में माता ने स्वयं प्रकट होकर सबको उनकी इच्छा अनुसार भोजन देना प्रारंभ कर दिया, जिसे लोग रुचि कर खाने लगे। यह देखकर श्रीधर जी प्रसन्न हुए और अन्य लोग हैरान। गोरखनाथ ने कन्या की परीक्षा के लिए तर्क वितर्क करना चाहा। भैरवनाथ ने दिव्य कन्या से मांस मदिरा का भोजन मांगा। इस पर कन्या ने उत्तर दिया कि यह एक वैष्णव ब्राह्मण के घर का भंडारा है, अतः जो कुछ एक वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हठ करने लगा और जैसे ही उसने क्रोशवश कन्या को पकड़ना चाहा, वह अंतर्ध्यान हो गई। इसके पश्चात भैरवनाथ ने योग विद्या से कन्या को पवन रूप में होकर त्रिकूट पर्वत की ओर जाते देखा तथा पीछा किया। बाणगंगा, चरण पादुका आदि कुमारी स्थानों से होते हुए वह सुंदर गुफा तक जा पहुंचा कि गुफा के द्वार पर ही माता ने चंडी रूप धारण करके उसका वध कर दिया। प्रवेश द्वार पर जो बड़ा पत्थर है उसको भैरव का धड़ कहा जाता है। भैरव का सिर सामने पहाड़ी पर जा गिरा, जहां आजकल भैरव मंदिर बना हुआ है। उधर भक्त श्रीधर जी को कन्या के अचानक चले जाने से अत्यधिक बेचैनी थी। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया था, परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती हैं। अतः एक दिन रात स्वप्न में वैष्णो माँ ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम का दर्शन भी कराया। स्वप्न में ही भक्त जी ने माता के साथ संपूर्ण यात्रा की। प्रातःकाल श्रीधर उठे तो बहुत प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। उसी दिन से पंडित जी वैष्णो देवी के साक्षात दरबार की खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार चलते चलते गुफा का द्वार देख लिया और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार के साक्षात दर्शन करके जीवन सफल बनाया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे जी की आराधना की। माता ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा
कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहीं, प्रचार बढ़ता रहा। हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष माँ के दर्शन के लिए आने लगे और वैष्णो देवी के नाम से तीर्थ स्थान प्रसिद्ध हो गया। इसी स्थान से माता के दरबार में जाने वाली सीढ़ियां आरंभ होती हैं। केवल 1400 सीढ़ियां समाप्त होते ही माँ भगवती का दरबार आ जाता है, जिसकी शोभा एकदम निराली है। प्राकृतिक शिलाखंड पर उभरी 3 पिंडियां हैं। दक्षिण भाग में महासरस्वती की, मध्य भाग में वैष्णवी तथा वाम भाग में महाकाली की। मूल पराशक्ति एक है, अतः यह पिंडी रूप में भी विराजमान है, जो 5 फुट गहरी है। ऊपर आकर इसी एक पिंडी के सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 अलग अलग रूप हो गए। जय माँ वैष्णो देवी।